एडवाइजर से देख के 이 오피스 툭 이쇼 For that, we are very much thankful to the CAT bench श्रीनगर जिन्होंने बड़ा इंटरेस्ट ले लिया। फिर हमने रिप्रेजेंटेशन दे दिया यहाँ से, तो वो उन्होंने आगे तक भेज दिया प्रिंसिपल बेंच को दिल्ली में, वहाँ से परमिशन आ गए। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। जस्टिस एक दौर पे पहुँच चुके हैं, तो सारे मुलाजिमों के केस अब करगिल में ही होगा, उन्हें श्रीनगर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका बहुत बड़ा अहमियत है। अब हमें दरबदर होकर श्रीनगर में होटलों में बैठने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी फैसिलिटीज है हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए। कैट उसके लिए तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है हमारे लिए, वो ट्रायल चलते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में या मजिस्ट्रेट के पास, सीजीएम के पास, सेशन जज के पास। जब मैंने अभी पहले ही बैठ में बोला कि भाई वो जब क्रिमिनल केस चलते हैं तो उनको इन्हीं नाम से बोला जाता है। सिविल केस में अलग। नेक्स्ट बेंच कब बैठेगा? नेक्स्ट बेंच 1 महीने के बाद इनका ये है। अगर यहाँ नहीं बैठाएगा, अगर नहीं बैठा जाए, अगर बैठ सके तो, अगर मौसम की वजह से, तो इन दैट केस क्या करना है, इनको वर्चुअल मोड पे करगिल का केस लेना है। एक दिन पूरा करगिल का केस, 1 या 2 दिन या 3 दिन करगिल का केस ले लेंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अदरवाइज हमें क्या होता था, जब भी केस होते थे हम श्रीनगर में बैठते थे, दिन भर इंतजार करते थे, कभी उठते थे कभी नहीं उठते थे। अब करगिल के लिए अलग बेंच होगा, वर्चुअल मोड पे 1 दिन होगा या 2 दिन या 3 दिन सिर्फ करगिल के केस सुनेंगे। तो ये एक बड़ी अहम फैसिलिटीज है हमारे लिए। तो सर इससे क्या बेनिफिट मिलेगा यहाँ की जो मुलाजमीन को श्रीनगर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इधर ही बैठ के केस करना है। यहाँ पे ही वकील से एक्सेस लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी पहले यहाँ से राय लेते हैं। मैक्सिमम 80% 90% केस फिर वो श्रीनगर में चले जाते हैं उस वकील के थ्रू या उसके सजेशन के अकॉर्डिंगली। तो इससे वो सहूलियत होगा, यहाँ पर ही होंगे, इधर ही केस हो जाएंगे। वो जैसे भी वो चाहे या उधर से वकील हेयर करे या यहाँ से करे, कर सकता है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ी सहूलियत है। जनरल पब्लिक के लिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए आपकी तरफ। जनरल पब्लिक के लिए जनाब मुलाजिम ही तो है। जनरल पब्लिक हर फैमिली में कोई ना कोई मुलाजिम होते हैं, तो उनकी सहूलियत है, उनका खर्चा बच जाए तो समझो फैमिली का भी खर्चा बच गया, उस सोसाइटी का भी खर्चा बच गया। तो ये एक चीज़ है सर, सहूलियत तो बहुत बड़ा है सर। इससे क्या फायदा होगा? हाँ, ये जो केट जो है ना, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल इसको बोलते हैं, तो इसका यहाँ सर्किट बेंच जो है हमारे करगिल में भी अब खुल गया है। पब्लिक के लिए बहुत मुबारक की बात है। तो इसमें मैक्सिमम जो है हमारे जो मुलाजिमों के जो केसेस होते हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स के, तो सिविल सर्विसेज का, ये सारा इसमें आ जाता है। और आज तक हमारे लोगों को, हमारे मुलाजिमों को अगर कोई छोटा सा केस करना है
तो या तो वो श्रीनगर जाना पड़ता था या जम्मू जाना पड़ता था। तो अभी हम गवर्नमेंट के बड़े मशहूर हैं कि गवर्नमेंट ने यहाँ करगिल में भी अब सर्किट बेंच जो है वो खोल दिया है और यहाँ केसेस सुनना शुरू हो गया है। कल से 21 और 22 दोनों डेट्स में इन्होंने कम से कम कल भी कोई 35-40 केसेस वो किया, सुना था और उनमें से मैक्सिमम डिस्पोज भी किया। और आज यहाँ और भी थे। आज मेरा अपना 2-3 केस था, उनमें 2 केस में बाकायदा तौर पे ऑर्डर इशू हो गया, ऑन स्पॉट डिस्पोज हो गया है। ये एक बहुत बड़ी एक खुशकिस्मती की बात है। ये जो हम वी आर कमिंग एट द लेवल ऑफ कश्मीर, जम्मू और लद्दाख। तो जिस तरह वहाँ फैसिलिटी है, अब हमें वो फैसिलिटी जो है हमारे करगिल में ही मिल रहा है, ये बड़ी बात है। और आइंदे के लिए ये जो है कैट जो है ये चलता रहेगा। अभी नेक्स्ट डेट्स फिक्स हो रही है और मुझे लगता है कि विंटर के बाद मार्च में फिर होगा, उसके बाद हर महीने जो है ये लगता रहेगा और बहुत ही फ़ायदे की बात है। हमारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिल रहा है। हमारे बहुत सारे केसेस पेंडिंग थे आज तक, तो आज ऑन स्पॉट जो है जज साहब भी बहुत अच्छा आया है। लतीफ़ साहब के कमांड में ये जो कैट चल रहा है, ही इज़ वेरी ब्रिलियंट और बहुत अच्छा ऑर्डर्स दे रहे हैं। तो ये एक खुशकिस्मती की बात है, हमारे पब्लिक के लिए बहुत मुबारकबाद की बात है और स्पेशली हमारे लॉयर्स के लिए भी बहुत फ़ायदे की बात है और हमारे लिटिगेंट्स के लिए, जिनको यहाँ से एक छोटी सी मैटर के लिए जम्मू जाना पड़ता था, श्रीनगर जाना पड़ता था, वो सारा जो है अब ख़त्म हुआ है। और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे करगिल के पब्लिक को ये मुबारकबादी का मुस्तहक है। हमारे गवर्नमेंट ने जो है इस चीज़ को सुना है और हमें जो है ये फैसिलिटी दिया गया है। हम सब उनके बहुत मशकूर हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।